स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसका नाम है मैथ मैटर्स और इसमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा क्लास 9th के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 4 के बारे में। ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.4 है। हम इसका लगाएंगे क्वेश्चन हमारा भी लगाते हैं। उसमें हमें डिटरमिन करना है कि x+1 आपका उसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पहले लगाते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x³ + x² + x+1। x³ + x² + x+1। हमें पता करना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का x+1 एक फैक्टर है या नहीं। तो अब इसको हमें करने के लिए क्या करना होगा, x+1 को हम मान लेंगे सबसे पहले 0। अगर मान लो x+1 अगर इसका फैक्टर अगर होगा तो x+1 का जो भी सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें उसका आंसर निकल के 0 आना चाहिए, है ना। मतलब x+1 का जो 0 है अगर उसको हम अप्लाई करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो उसका जब आंसर जब 0 आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर जब 0 जब हो जाएगा तो जाकर के हम मान लेंगे कि x+1 जो होगा वो इसका फैक्टर है। फैक्टर होने के लिए जरूरी है कि आपका रिमाइंडर 0 है और बस हमें इसमें रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। इक्वल टू 0 जब हम कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। क्या आएगी x की वैल्यू, -1 आएगी। अब -1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, देखो अगर 0 आता है इसका मतलब उसका फैक्टर है, अगर 0 निकल के नहीं आता इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 इक्वल टू सब कट गया, आ गया 0। इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर है। मैं एक क्वेश्चन और लूंगा तो हम फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा टफ है वो, उसको लगाने में मजा भी आएगा। फोर्थ पार्ट है x³ - x², ओके, और -2 + √2x + √2। तो ये आपका लंबा थोड़ा पॉलिनोमियल है और आपके पास एक टर्म है जिसका नाम है x+1। आपको पता करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगेन x+1 = 0 पुट करेंगे, x वैल्यू निकल के आएगी -1 की वैल्यू हम यहाँ पे पूरा पुट कर देंगे। अगर इसका रिमाइंडर 0 निकल के आता है इसका मतलब इसका सोल्यूशन है, अगर 0 निकल नहीं आता इसका मतलब सोल्यूशन नहीं है या इसका फैक्टर नहीं है। तो -1³ -1 का होल स्क्वायर -2 + √2 का इंटू -1 प्लस √2, ठीक है, इक्वल टू -1 का क्यूब क्या होता है -1 इटसेल्फ, माइनस -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे -1 आ गया, एक और -1 आ गया, माइनस अब 2 × √2 × -1 है। इसका मतलब कि 2 + √2 × -1 है। इसका मतलब कि -2 × -1 मतलब कितना हो गया, -2 × -1, ये आपका आ गया +2, ठीक है। और -√2 × -1 कितना हो गया, +√2। यहाँ पे +√2 लिखा हुआ था पहले से, -2 + √2 × -1 है, 2 + √2 है इंटू -1 हमने कर दिया है तो हमारा +2 + √2 आ गया, ठीक है। क्या आंसर आएगा आपका, -1 कितना होगा, -2 हो गया, -2 + 2 + √2 + √2, ये कट गया लेकिन ये नहीं कट पाया, ये आपका 2√2 निकल के आया, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपका है कि आपको पता करना है कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है, जिससे आप इसके मेथड पे आपको डिटरमिन करना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसका एक पार्ट लगाते हैं। px की वैल्यू आती है 2x³ + x² - 2x - 1 + x² - 2x - 1। gx की वैल्यू है x+1। क्या वैल्यू है gx की, x+1 वैल्यू है। अब पता करना है हमें कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। एक तरीका होता है इसको कंप्लीटली डिवाइड करो, पर डिवाइड करने का टाइम हमारे पास होता नहीं है नहीं इस बार, मैं इस क्लास में नहीं है, इस क्लास में चीजें फटाफट करनी है, मतलब तरीके से करनी है, ट्रिक से करनी है। तुम्हारा ट्रिक क्या होगा, इसमें फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, x+1 = 0 मान लेंगे, इसमें इसका हम 0 निकालेंगे, 0 + 1 = 0, x = -1 आ गया। अब -1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर कंप्लीट आपका अगर सॉल्यूशन इसका 0 आता है इसका मतलब इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं। px = 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 × -1 इक्वल टू -1 क्यूब कितना होता है, -1 होता है, -1 × 2 कितना होता है, -2 हो गया, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 × -1 कितना होता है -2 होता है, लेकिन यहाँ -1 पहले से लगा पड़ा है तो +2 हो गया, -1 हो गया, -2 + 2 कट गया, 1 - 1 कट गया, 0, मतलब ये इसका फैक्टर है। बाकी आप खुद लगा लेना, मैं इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x+1 is a factor of px, ठीक है। तो पहले हम इसका एक पार्ट लगाते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपका x - 1 इसका फैक्टर है। अब यहां से हमें k की वैल्यू निकालनी है।
अगर x माइनस वन इसका फैक्टर होगा तो x माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 होना चाहिए, और 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 मतलब होता है तो सोल्यूशन आपका 0 आना चाहिए। हम 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और ये आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो आपका इसका रिमाइंडर इसमें 0 आएगा, या इसका फैक्टर बनेगा वो। तो x माइनस वन अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 को जो हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद इसका सोल्यूशन आपको 0 आना चाहिए, तब जाकर इसका फैक्टर माना जाएगा। तो इक्वल टू 1 स्क्वायर कितना हो गया भाई, 1 हो गया, प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू -2। ओके, इसका मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ये आपका पॉलिनोमियल है और x माइनस वन इसका फैक्टर है। तो अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो x माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 की वैल्यू पुट कर दो, k 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो k 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस k कितना हो गया, k हो गया, k माइनस 3 हो गया, k माइनस 3 हो गया, प्लस k इक्वल टू 0, प्लस k इक्वल टू 0 हो गया, तो इक्वल टू 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब 2k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर है 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फैक्टराइज करने का, फैक्टराइज। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको हम मिडिल टर्म जो होगा उसको स्प्लिट कर देंगे, उस हिसाब से उसको फैक्टराइज करेंगे, इसका मेथड होता है। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट किस हिसाब से करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें जो आपके जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट जो होता है, उनको उन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू 1 कितना हो जाता है आपका, 12 इंटू 1 12 ही होता है। अब इस 12 को हम इस हिसाब से इसको हम दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं, जिनका समेशन तो 12 ही रहे, लेकिन जिनका समेशन आपका -7 है, पर जिनका मल्टीप्लिकेशन आपका 12 निकल के आएगा। मैं बता दूं कैसे करना है। तो जैसे आपका मान लीजिए आपने इसको लिखा 12 से स्क्वायर लिख लिया, अब -7x है, तो 7x को आप कुछ इस हिसाब से 7x को आप स्प्लिट करो कि दोनों टर्म्स का सम 7x ही है या -7x ही है, लेकिन दोनों टर्म्स के कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 12 निकल के है। तो मैं इसको 4 और 3 लेके चलता हूँ, या -4 -3 ले लेता हूँ, -4x -3x प्लस 1। अब यहाँ पे -4x या -3x जो हमने लिया है, इसमें दोनों को जब आप जोड़ोगे तो -7 से निकल के आएगा, लेकिन -4 और -3 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो आएगा आंसर 12, ठीक है। ये तरीका होता है फैक्टराइज करने का। अब यहाँ से आप 4x को कॉमन ले लो, क्या निकल के आता है 3x -1 कॉमन ले लो, यहाँ क्या आता है 3x -1 इक्वल टू 4x। इसको अब ये कॉमन आ गया ना, अब यहाँ से 3x -1 कॉमन ले लो, अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 4x -1, ये आपका आंसर, ये हमारा फैक्टराइज है। अब ये क्वेश्चन हम इसी हिसाब से और लगाएंगे। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन लगा देता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस x -4। अब यहाँ तो क्या करना है हमें, 4 3 12 है। अब हमें -x को हमें कुछ इस प्रकार हमें स्प्लिट करना है कि दोनों टर्म्स का समेशन तो -x ही रह जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन उसका -12 बन जाए। तो मैं इसको 4 3 12, अभी देखो मैं इसको किस हिसाब से इक्वल टू मैं लिखूंगा इसको 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x -4। अब देखो -4x प्लस 3x का जो जोड़ोगे तो क्या आएगा, -x ही निकल के आता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई जब करोगे -4 और -3 को तो आपका -12 आता है, जो कि -12 जो यहाँ से निकल के आया इसके बराबर होता है। मतलब x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है मतलब 3, कांस्टेंट टर्म जो है मतलब -4, दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो आता है आपका आंसर मतलब -12। वो -12 हमारे इस मिडिल टर्म को जो हमने स्प्लिट किया -4x प्लस 3x में स्प्लिट करने पर हमारा जो वेरिएबल जो कांस्टेंट है दोनों ही टर्म्स का, उनका मल्टीप्लाई जो हमने किया मतलब -4 और 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो उसके बराबर आता है। मतलब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आता -12 आता है, और यहाँ से जब 3 और -4 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ भी -12 आता है, दोनों बराबर, इसलिए हमारा स्प्लिटिंग सही है। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ से हमारा कॉमन आएगा x, ब्रैकेट में आएगा 3x -4 प्लस 1 इक्वल टू 3x -4 कॉमन आएगा, यहाँ x प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब लगाते हैं क्वेश्चन 5, वो भी फैक्टराइज है।
अब इसमें आपका क्यूब आ जाएगा। तो क्यूब को किस हिसाब से करना होता है? अब क्यूब में आप स्प्लिट वगैरह नहीं कर सकते मिडिल टर्म। क्यूब में क्या करना होता है मैं बताता हूँ अभी। पहले फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे कुछ कोई मिडिल टर्म तो वगैरह है नहीं जिसको हम स्प्लिट कर दें, फिर इसको हम वहां से फैक्टराइज कर लें। करना क्या होगा, हमें यहाँ पे अपना रिमाइंडर थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे एक एक करके हमारा कौन किस नंबर को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन 0 आता है। तो लेट से हमारा x इक्वल टू 1 है, मान लेते हैं x इक्वल टू 1 है, तो क्या सोल्यूशन निकल के आता है इसमें? 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 में से 1 गया, माइनस 2 में से 2 गया, 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो होगा इसका सोल्यूशन है। अगर x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। एक फैक्टर तो निकल के आ गया है। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इस पूरे टर्म को डिवाइड करोगे x माइनस 1 से। अब डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा इसमें बहुत फायदा नहीं है हमें वैल्यूएशन निकालने का। तो एक बार हमारा एक फैक्टर निकल के आया था, तो बाकी आप उसके बाद फिर डिवाइड कर सकते हैं। x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड किया हमने तो क्या क्या निकल गया भाई यहाँ से। पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ से, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कट गया है, तो माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया, माइनस एक्स कर दिया, तो कितना निकल के आया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मिस्टेक से डरना नहीं होता मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, उसको हमें करेक्ट कर देना होता, डरना नहीं होता। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ हमने माइनस एक्स से किया मल्टीप्लाई, क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 कितना हो गया आपका, प्लस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा, हम इससे इसको घटाएंगे मतलब माइनस करेंगे, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये आपका आ गया माइनस 2x प्लस 2। यहाँ पे हम करेंगे माइनस 2, ये आपका हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2। ठीक है ना, कट गया, दोनों कट गए, तो ये आपका फैक्टर निकल के आता है। क्या फैक्टर निकल के आता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो क्या फैक्टर बन के आता है इसका, एक तो एक्स माइनस 1 बना ही है, दूसरा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब क्या, अब इसको देख लो, क्या ये भी और भी स्प्लिट हो सकता है, क्या अभी और भी फैक्टराइज हो सकता है, हो सकता है तो कर, तो नहीं हो सकता, यहीं पे छोड़ दो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 2 1 2 है इसका, तो इसको हमें कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि उसका दोनों का मल्टीप्लाई आपका 2 ही है, मतलब दोनों का समेशन आप करने में माइनस एक्स है, लेकिन मल्टीप्लाई करने में माइनस 2 है। हाँ कर सकते हैं, अब इसको भी हम और भी स्प्लिट कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है ना, अब यहाँ देखो माइनस 2x प्लस एक्स जब आप करोगे तो माइनस एक्स ही निकल के आएगा, लेकिन माइनस 2 और 1 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो माइनस 2 निकल के आएगा, माइनस 2 और 1 का मल्टीप्लाई किया माइनस 2 निकल के आया, और यहाँ से हमने 1 का मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से, क्या निकलेगा, माइनस 2 निकल के आया। दोनों वैल्यू बराबर हो गई, ये मैंने बताया था आपको। इस प्रकार से हम मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 निकल के आएगा, 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 निकल के आएगा, x माइनस 2 x प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये भी आपका स्प्लिट हो गया। तो कंप्लीट आपका क्या फैक्टर निकल गया इसका, x माइनस 1 आपका एक फैक्टर हो गया, x माइनस x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, x माइनस 2। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब अगले वीडियो में हम करेंगे अगला चैप्टर, इसका लास्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2.5। तब तक के लिए अब इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपको हमें कुछ सुझाव देने हैं हम इसमें दे सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद करूंगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।